पे कम है, लेकिन माइक मिल गया है, थोड़ा पोशाक मिल गया है, अर्थ के बुत्ते पर न जाने आप कहाँ कहाँ क्या क्या ले करके दिखाते हैं। ऐसा नहीं कीजिए। कहने की दिल बहुत बड़ा है, पर थोड़ा कह पाया हूँ। यही भाव सरस सरिता है जो मैं आज बहाने आया हूँ। वाह, क्या बात है कवि जी। अब हम दूसरे सवाल की ओर ले चलते हैं कि अभी बिहार के शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि हमारा जो रामचरितमानस पुस्तक है वह जो कपोल कल्प है, यानी विवादित पुस्तक है। इस पर आपकी क्या राय है? आप दर्शक को क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? नमस्कार मित्रों, मैं श्रवण कुमार पांडे और आप देख रहे हैं एबीएन दर्पण, हमारी संस्कृति हमारा संस्कार। मित्रों, अभी कुछ दिनों से एक न्यूज़ वायरल हो रहा है श्याम मानव और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम महाराज जी के बीच में। अभी इस बात को चर्चा के लिए हमारे सामने कवि जी जुड़ गए हैं। विशेष आग्रह करने के बाद कवि जी आए हैं। वैसे कह रहे थे महाराज जी यहाँ इस प्रकार का कोई सुविधा नहीं है, यह जो वार्तालाप जो बातचीत हम लोग करेंगे और जो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा उस बात के लिए एक स्टूडियो या कोई खासकर एक रूम होना चाहिए। लेकिन मित्रों, मैं आपको बता दूं कि एक खुले छत पर हम वीडियो आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं। तो हमारा जो मुख्य जो मुद्दा है, उद्देश्य है सनातन संस्कृति, हमारी संस्कृति हमारा संस्कार, उसको जागृत करने का जो है वह संदेश है हमारा, ताकि कैसे लोग अपने धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म में मिल जाते हैं। वही कि श्याम मानव जी जो है किसी प्रकार पर जैसे कि कह रहे हैं, एक न एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं, उसी प्रकार बिहार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमारा जो रामचरितमानस है वह पाखंड है, कपोल कल्प है, विवादित फैलाने वाला जो है ग्रंथ है। तो उनसे हम कहेंगे कि रामचरितमानस विवादित पुस्तक है तो फिर कुरान क्या है? कुरान क्या है? इस अनेक मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हमारे सामने कवि जी हैं। कवि जी, सर्वप्रथम बता दें कि ये गांव के अच्छे खासे कवि जी हैं और यह भी कह सकते हैं कि किसी अन्य क्षेत्र में अग्रसर होने के लिए सर्वप्रथम हमारे पास जो होता है द्रव्य अर्थात पैसा, मूल्यक जो द्रव्य होता है वो, और दूसरा हमारा भाग्य। उस प्रकार नहीं है। वैसे बहुत अच्छे खासे योग्य व्यक्ति हैं और अभी इनसे कुछ बातचीत करेंगे। कवि जी, ये हमारे सामने कुछ दर्शक हैं। मैं सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम। बंधु, आज जितने भी देखने और सुनने को मिलता है, शायद जितने भी लोग हैं उनमें सभी लोग जागरूक तो हैं पर अबोध हैं, बोध नहीं हुआ है। और बोध तो तब होंगे जब घुटने की बल नीचे जाएगा और जब मस्तिष्क की जो परख है मन में समाएगा। शायद जितने भी धर्म, संस्कृति और संस्कार पर टीपा टिप्पणी लोग कर रहे हैं उन लोगों में वो तीन चीज़ नहीं समाया है। सर्वप्रथम तो जिसका नाम धर्म है उस पर कोई टीपा टिप्पणी नहीं होना चाहिए। और धर्म जो है वह अटूट धर्म है, वो कोई बंधन नहीं है। धर्म का अर्थ ही होता है जो अपने मन को बस में करके मन को परख लिया और मन के जो हृदय का गुदगुदाहट है उसको परख लिया। आज हमारे इस भारत देश में न जाने बड़े बड़े विज्ञान और बड़े बड़े विद्वानों का जन्म हुआ है और धर्म पद्धति जो है वो आज का धर्म नहीं है, किसी का बनाया हुआ नहीं है, वो सनातन चलता आ रहा है। इस पर टीपा टिप्पणी नहीं होना चाहिए। ये मैं अपने आप में जो धर्म पर टीपा टिप्पणी करते हैं उसे मैं खेद समझता हूँ। तो जिनमें ईश्वर के प्रति स्नेह और श्रद्धा जागृत होगी, इस सत्य है कि वो भूत वर्तमान भविष्य तीनों जानने का उनमें तत्वसार समा जाता है और वो अंधकार से प्रकाश के ओर ले जाने में उन्हीं का योगदान होता रहता है। ये हमारे इतिहास बता रहा है।
तो जितने भी आज के दौर में न जाने, मैं ख़ास करके उन मीडिया कर्मी भाइयों से मैं बताना चाहूँगा कि वो जो दिखाते हैं इस दुनिया को इस जनहित में, तो क्या जनहित में जो वो दिखाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के वो आसमान में चढ़ा देते हैं, उनसे क्या हमारे आने वाले पीढ़ी का जो है सो भविष्य उज्जवल हो जाता है, उजागर हो जाता है? नहीं होता है, क्योंकि अच्छी बातें जो है वो दिखा नहीं पाते हैं। पर जितना भी तोड़ ममोड़ है आजकल देखने को मिला है कि अपनी स्वार्थ में लिप्त होकर और वायरल होने के कारण न जाने क्या क्या चीज़ नीचे का चीज़ ला करके रख देते हैं, और उससे होता क्या है, हमारे आने वाली पीढ़ी को दूषित करने में लगे हुए हैं। बहुत सारी बातें हैं, तो इतना मैं अवश्य कहूँगा कि हमारा जो धर्म संस्कृति पद्धति है वो आज का नहीं है और सनातन चलता आ रहा है और रहेगा, जो था वो है और रहेगा। उससे कोई भी कितना भी जोर लगा ले पर वो टूटने वाले नहीं है। हमारे यहाँ देखने को मिला है कि धीरेंद्र शास्त्री जी, जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि उनका हनुमान जी की कृपा है, जो वो न जाने जहाँ नहीं गए हुए हैं वहाँ की बात उन्होंने बताते हैं, और हमारे मीडिया कर्मी भाई भी उन पर बहुत सारा टिप्पा टिप्पणी किए हैं। ये मेरे बंधु मित्र, यह जानने की ज़रूरत है और यह जानना अनिवार्य है कि आप लोग हाथ धो के काहे धर्म को तोड़ने में लगे हुए हैं। धर्म को रहने दीजिए अपने जगह पर, और आप में जितना बन पाता है उसको अपने आप से सजग रूप से उन्हें जानने की कोशिश कीजिए और पहचानिए कि हम क्या है, धर्म क्या है, ये संसार क्या है, ये समाज क्या है। समाज को उचित रास्ता बताइए, दिखाइए। और आप सीधे जानते बूझते कम है, लेकिन माइक मिल गया है, थोड़ा पोशाक मिल गया है, अर्थ के बुत्ते पर न जाने आप कहाँ कहाँ क्या क्या ले करके दिखाते हैं। ऐसा नहीं कीजिए। कहने की दिल बहुत बड़ा है पर थोड़ा कह पाया हूँ, यही भाव सरस सरिता है जो मैं आज बहाने आया हूँ। वाह, क्या बात है कवि जी। अब हम दूसरे सवाल की ओर ले चलते हैं कि अभी बिहार के शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि हमारा जो रामचरितमानस पुस्तक है वह जो कपोल कल्प है, यानी विवादित पुस्तक है। इस पर आपकी क्या राय है? आप दर्शक को क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? सबसे बड़ी बात है कि रामचरितमानस, जिन्होंने रामचरितमानस को तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी जिन्होंने रचना की है, तो सबसे पहली बात है कि रामचरितमानस जो उन्होंने शब्द निर्माण किए हैं, उन शब्द का जो अर्थ है, उस अर्थ में जो छिपा हुआ रस है, शायद व्याकरण की जानकारी होना चाहिए, और उन शब्द से अर्थ वो सही लगा नहीं पाए हैं, जिसके कारण उनके मन में ऐसा खोट पैदा हो गया है। और ऐसा है कवि जी कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, आप भी सनातन संस्कृति से ही जुड़े हुए हैं, और कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं, कुछ ऐसे न्यूज़ वाले हैं जो सनातन धर्म के होते हुए भी अपने धर्म पर सवाल उठाते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहली बात है, जो सनातन धर्म पर आवाज़ उठाते हैं उनको तो अपने माता पिता पर भी आवाज़ उठाना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि हम जो जन्मे हैं, हम जो जन्म लिए हैं, हम किस परिवार से जन्मे हैं, किस समाज से जन्मे हैं, हमारा जो सात्विक संस्कार है वो किस तरह का है, इस पर भी सोचना चाहिए। तो अपने आप में समा नहीं पाते हैं, अपने आप में झांक नहीं पाते हैं, अपने नज़दीकी को नहीं पहचानने का कारण ही बहुत दूर छलांग लगा लेते हैं। आज यही देखने को मिला है कि करोड़ों अरबों के जो अपने पूर्वजों द्वारा जो संपत्ति अर्जित किए हुआ है, उसको छोड़ करके आसमान, क्या कहें, चांद पर प्लाट खोजने के लिए तैयार हो गए हैं। तो सबसे पहली बात है कि अपने आप को झांक लेना, अपने आप को परख लेना अक्लमंदों का काम है। और रामचरितमानस में जो उन्होंने टीपा टिप्पणी करते हैं, यही तो मेरा इस देश का दुर्भाग्य, इस संस्कृति का दुर्भाग्य लगता है कि लोग धर्म पर ही टीपा टिप्पणी करने लगते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि कलिकाल का प्रहार जो है सो अब चल पड़ा है। इस अहंकार रूपी जो एक कटार है
वो लेके लोग घूम रहे हैं, और उसका नतीजा होगा, उसका परिणाम होगा कि जो बोए कांट बबूर का तो आम कहाँ से होए, वही हाल होगा अंत में, जो रोने का भी फुर्सत नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि धर्म और संस्कृति पर टीपा टिप्पणी ना करे तो अच्छा होगा। मित्रों, अभी बात तो यही हम विराम करेंगे, उससे एक तीखा सवाल हम माननीय कवि जी से पूछ लेते हैं कि जब कवि जी गांव घर से निकलते हैं तो लोग इनको पागल शब्द से संबोधित करते हैं, इसमें आपकी क्या राय है? और इससे मैं गुस्ताखी के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे लोग कटाक्ष कर के आपको पागल कह देते हैं, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए? देखिए, जहाँ हम रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस आसमान के छाया में और इस धरती के ऊपर रहते हैं, उन्हें लोग सभी लोग मिल कर के बहुत पुराने ज़माने से ही ये नाम पड़ा है और आज भी हम गा रहे हैं, दुनिया कहते हैं जी। तो पहली बात है कि दुनिया हम कहते किसको है, ये जानने की ज़रूरत है। तो हमने जो अपने आप में देखा है, झांका है, परखा है, तो दुनिया हम शायद कहते हैं उन्हीं को। क्या, किन को? दो नेत के लोग जहाँ रहते, दुनिया हम उसी को कहते हैं। एक हाँ कहते, एक ना कहते, कुछ खुद में निर्णय करते हैं। तो मुझे लोग पागल कहते हैं, उनका कहना काम है। मुझे भी गुस्सा नहीं होना चाहिए, तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है गलगल हूँ पाकर मैं पागल नहीं हूँ। गलगल हूँ पाकर मैं पागल नहीं हूँ, दीवाना अवश्य हूँ आवारा नहीं हूँ। दीवाना अवश्य हूँ आवारा नहीं हूँ, जलता हूँ जलने दो जलने ही आया हूँ, चिराग हूँ अंधकार में प्रकाश लाया हूँ। तो आज बहुत सारे लोग टीपा टिप्पणी करने में ही ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद वो लोग भटके हुए हैं जो टीपा टिप्पणी करते हैं। यदि अपने आप में समाकर, अपने आप में समझ बूझकर परख ले खुद अपने आप को, तो टीपा टिप्पणी करने की भावना उत्पन्न नहीं होगा। और अपने संस्कृति, अपने जो धर्म है, अपने जो पूर्वज है, अपने जो पगडंडी है, सात्विकी, सद्वृत्ति, सद्बुद्धि, ये सब उनमें समा जाएगा। तो कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ भया न पंडित कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो 2.5 अक्षर का प्रेम तो पढ़ नहीं पाता है और पूरे पोथी रामायण पर अपनी विचार को गाथा गाता है। ऐसा नहीं हो मेरे बंधुओं। मैं कहना तो बहुत चाहता हूँ, कहने की दिल मेरा है, पर समय का अभाव है। मैं उतना नहीं कहना पसंद करूँगा, क्योंकि आज कहने के लिए बहुत हमारे सारे लल्लू पंचू जो मीडिया भाई बन गए हैं, माइक लेके वो लोग कह रहे हैं ऐसी जिसे हम घृणा कहते हैं, उन चीज़ को भी दिखाने लगे हैं। तो ठीक है, आज देखते हैं कि वायरल होने के शौक़ से सारे लोग आए हैं बाज़ार में। उतना दूर न जाओ भाई, गमा जाओगे संसार में। इतना तो बात अपनी अपनी है, तो सबकी परख की मोल है। कहाँ यहाँ कोई खोल है, जिसको जैसा लगता है उसका ही तो मोल है। तो बंधुओं, उतना हमारे संस्कृति, जो साहित्य, जो धर्म है, उस पर उतना गहन मंथन में ना जाए तो अच्छा रहेगा। और जानने की यदि जिज्ञासा है तो व्याकरण पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि रामचरितमानस क्या है और हमारे धीरेंद्र शास्त्री जी जो हैं वो क्या है, सारे समझ में आ जाएगा। हाँ, हमारे धीरेंद्र शास्त्री कैसे हैं, हमारा सनातन संस्कृति कैसा है, हमारा देश कैसा है। लोगों को हम यह भी बता दें कि एक से एक ऋषि महात्मा, एक से एक देवता हमारे देश भारतवर्ष में जन्मे हैं, किसी अन्य देश में नहीं। इसीलिए हमें किसी को भी प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा स्वयं करेगा। दूसरी बात कि हमारा जो सनातन संस्कृति है वो सभी के हित की बात करता है, सभी के कल्याण की बात करता है। कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्रा निपश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसीलिए मित्रों, मैं अपनी बात यहीं विराम देता हूँ। आगे फिर से ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।